Hello and welcome to the Rouse Academy for Competitive Exams. And I, Pragya Pandey, welcome you all to our special series on daily news review. So, without wasting any time, let's see what is in today's news. देखिए इस आर्टिकल में बात की जा रही है अगर अभी की डेट में हम इंडिया की कंडीशन देखें तो इंडिया बेसिकली आज के समय में तीन चैलेंजेस को फेस कर रहा है। पहला चैलेंज अगर हम बात करें तो वन इज़ द मैनेजमेंट ऑफ द इन्फ्लेशन, दूसरा इंटरेस्ट रेट और तीसरा एक्सचेंज रेट, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को उम्मीद की जा रही है कि कोई एक बेस्ट सॉल्यूशन देखें। दूसरी अगर हम बात करें तो दूसरी तरफ हमें एक बहुत बड़ा चैलेंज देखने मिल जाता है, दैट इज़ द नेगोशिएटिंग बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल ट्रेड। ठीक है, जिसकी वजह से इंडिया का जो सेक्टर है फार्मर्स वर्कर्स या जहाँ पर भी जो कोऑर्डिनेशन इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पर हमें कुछ गैप्स देखने के लिए मिल रहे हैं, एग्रीकल्चर में कुछ गैप्स देखने के लिए मिल रहे हैं। तीसरी और सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें देखने के लिए मिलती है जिससे सारी के सारे जो सिटीजन्स हैं उन सबको इम्पैक्ट हो रहा है, विच इज़ दी सिक्योर एम्प्लॉयमेंट विद एडिकेट इनकम। ठीक है, जिसकी वजह से आप देखेंगे पूरी मिनिस्ट्रीज स्टेट गवर्नमेंट सब कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे से परेशान है। अब अगर हम तीसरे सिचुएशन की बात करें तो थर्ड सिचुएशन को आप देखेंगे ये कहीं ना कहीं आपको लिंक होती हुई नज़र आती है दो चीज़ों से। पहला, इसकी वजह से एक सोशल टेंशन हमें बढ़ी हुई नज़र आ रही है लोगों में, और दूसरा आप देखेंगे तो एक पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट हमें कंट्रीज़ में देखने के लिए मिल रहा है, विच रिजल्टेड इन टू वॉट, एक तरफ लोगों के पास जॉब नहीं है, लोगों के पास अलग तरीके की परेशानी है, जिसकी वजह से आप बोल सकते हैं एक नया टर्म यहाँ पर देखने मिलेगा, विच इज़ दी पॉली क्राइसिस की सिचुएशन बनी हुई है। ना लोगों के पास जॉब है, जॉब नहीं है, उसके लिए कोई सिस्टम नहीं है, कोई सॉल्यूशन हमें देखने के लिए नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से अलग अलग ग्रुप्स, अलग अलग पार्टीज़, अलग अलग गवर्नमेंट लोग यहाँ पर बट गए हैं। विच मीन्स आप देखेंगे कि लोगों का झुकाव इस तरफ होता जा रहा है गवर्नमेंट के लिए, जो उनको ज़्यादा हेल्प करेगा उसके लिए वो अच्छे, और जो उनको हेल्प नहीं करेगा कहीं ना कहीं वो उनके लिए एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस का पार्ट बन जाते हैं। वहीं आर्टिकल आगे एक चीज़ और सजेस्ट कर रहा है कि अगर आप इस मामले को देखते हुए चलेंगे तो आपको एक चीज़ और समझनी होगी कि इंडिया एक लेसन ले सकता है चाइना के साथ। किस तरीके से, देखिए आज से अगर हम 35 साल पहले की बात कर लें तो चाहे आप इंडिया की बात कर लें या चाइना की बात कर लें, दोनों कंट्री ने सिमिलर टाइम पे सेम तरीके की इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजीज़ लेकर आए थे। लेकिन तब से आज तक चाइना इंडिया से बहुत ज़्यादा आगे निकल चुका है। क्यों? उसका एक सबसे बड़ा कारण हमें देखने मिलेगा फॉरेन इन्वेस्टमेंट। जिस तरीके से वहाँ पे इन्वेस्टमेंट बढ़ा है वो इंडिया के मुकाबले 5 गुना ज़्यादा है। स्टेबल पॉलिसीज़ देखने के लिए मिल जाएंगी, इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजिकल पावर हाउस आज की डेट में चाइना यहाँ पर बन चुका है, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं वेस्ट आज की डेट में कोशिश कर रहा है कि वो चाइना को यहाँ पे रोके। सो इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी सिचुएशन हो जाएगी, क्योंकि आप देखेंगे चाइना कोविड-19 के बाद अब इन्वेस्टमेंट के लिए कंपनीज दूसरी जगह शिफ्ट हो रही हैं। इंडिया हो गया, इंडिया के बाद आपको देखने मिलेगा वियतनाम एक ऐसी कंट्री के रूप में उभर कर आया है जो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है वेस्टर्न नेशंस के लिए, इंडिया के लिए या जापान, किसी भी इन्वेस्टर की बात करो तो। हालांकि जैसे हम चाइना की बात कर रहे हैं तो इकोनॉमिस्ट बोल रहे हैं कि अब मैक्सिमम कंट्रीज दे आर टर्निंग टुवर्ड्स दी वियतनाम। कारण क्यों? लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसीज़, एक नॉर्मल एटीट्यूड यहाँ पर देखने मिल रहा है। वहीं चाइना की अगर हम बात कर लें तो आप देखेंगे चाइना में एक रिमार्केबल ग्रोथ यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। सो इन एंड ऑल अगर हम बोलें तो पूरा आर्टिकल ये सजेस्ट करने की कोशिश कर रहा है कि आज की डेट में इंडिया को जिन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है इनके लिए हमें अपनी पॉलिसीज़ को कहीं ना कहीं चेंज करने की ज़रूरत है। बात यहाँ पर की जा रही है यूनाइटेड नेशंस वाटर कॉन्फ्रेंस की। देखिए हुआ क्या है, रिसेंटली यूनाइटेड नेशन वाटर कॉन्फ्रेंस यहाँ पर किया गया है। आप देखेंगे एक मीटिंग है जो 46 साल में ऐसी कोई मीटिंग हो रही है जहाँ पर वाटर को सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2018 से 28 के लिए यहाँ पर इसके बारे में बात की जा रही है। अब देखिए हुआ क्या है, जो यहाँ पर एक ये रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट के हिसाब से एक सिचुएशन देखने के लिए मिली कि अगर आप देखेंगे तो एक अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन वाटर का यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। साथ ही जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो लगातार कम होता जा रहा है, जिसकी वजह से जो SDG के आप गोल की बात कर रहे हो तो नंबर 6 गोल यहाँ पर बात कर रहा है ऐसी सिचुएशन को लाना विच इंश्योर्स अवेलेबिलिटी एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ईच एंड एवरी वन।
हालांकि आप देखेंगे तो इस तरीके की जो लास्ट कॉन्फ्रेंस हमें कभी देखने मिली थी तो यूनाइटेड नेशन वाटर कॉन्फ्रेंस, जो कि 1977 में हुई थी। और इस तरीके का एक पहला एक्शन प्लान यहाँ पर लेकर आया गया था कि सारे लोग, नो मैटर किस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में है, क्या सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन है, ईच एंड एवरी वन हैव द सिमिलर राइट कि वो क्या कर सके, उनके पास वाटर का एक सिमिलर एक्सेस हो। जिसकी वजह से आप देखेंगे वाटर की प्रॉब्लम जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। और ऐसे ही आपको पता हो तो बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे आज की डेट में आप देखेंगे तो पानी की किल्लत आ चुकी है। और इसमें से एक कंट्री आपको देखने मिलेगी, केप टाउन, विच बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू रन आउट ऑफ द वाटर। साउथ अफ्रीकन कंट्री है। सिचुएशन इतनी ज़्यादा वर्स हो चुकी थी कि आपको इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आखिर पानी को सेव करना क्यों ज़रूरी है। अब देखिए हो क्या रहा है, लोगों का जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं है पानी को लेकर। क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि हम ग्राउंड वाटर के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं। चाहे हम एग्रीकल्चर पंपिंग करने की बात कर लें या दूसरे सोर्सेज की बात कर लें, हम कहीं एक्सट्रैक्शन बहुत ज़्यादा कर लेते हैं। तो इस तरीके की नेगोशिएशन भी होना चाहिए जहाँ पे सारी कंट्रीज़ आपस में मिलकर इस प्रॉब्लम को आने वाले समय में ख़त्म करने के बारे में काम करें। उसको लेकर ये पूरी की पूरी कॉन्फ्रेंस यहाँ पर की गई थी। So this particular topic is very important for the security issues for the international relation। हुआ क्या है, आप देखेंगे तो आपको जो किंग है जिग्मे शेर नागम्याल, और जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी, ये यहाँ पर आपको इमेज में दिखाई दे रहे होंगे। अभी आप देखेंगे तो जो भूटान के किंग है वो इंडिया में विजिट करने के लिए आए हुए हैं। और एक तरीके से ये पूरा जो मुद्दा होने वाला है ये सिक्योरिटी इश्यूज़ के बारे में बात करेगा। जी क्यों? अगर आप देखेंगे आज की डेट में अगर भूटान की बात की जाए तो इट इज़ द क्लोजेस्ट रिलेशन दैट इंडिया हैज़ विद एनी ऑफ इट्स नेबर। कारण क्यों? अगर आप भूटान की बात करेंगे तो इंडिया रिप्रेजेंट भूटान इन सो मैनी ऑफ द इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म। अलॉन्ग विद दैट इंडिया एक ऐसी कंट्री बन के आ जाता है जो भूटान को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। भूटान जो अपना बजट पेश करता है उसमें एक बहुत बड़ा प्रपोर्शन इंडिया का यहाँ पर दिया हुआ होता है। हालांकि आपको पता है इंडिया के साथ क्योंकि इसकी बॉर्डर शेयर होती है, और एक और कॉमन इंटरेस्ट यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है विच इज़ दी चाइना। अभी रिसेंटली आप देखेंगे तो चाइना की बहुत क्लोज कनेक्टिविटी कहीं ना कहीं हमें देखने मिल रही है भूटान के साथ। उसके अलावा जब चाइना यहाँ पर क्लेम करने के लिए बारी करता है तो आप देखेंगे तो भूटान के साथ भी ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि वो उसके बॉर्डर इश्यूज़ के बीच में फंस जाता है। इमेजिन दिस इज़ दी भूटान, यहाँ पर बना हुआ है जी डोकलाम। ठीक है, अब आपने डोकलाम तक की बात बोल दी, इट्स कम्प्लीटली फाइन। चाइना ने यहाँ पर क्लेम करने की कोशिश करी, दिस इज़ आर्स, ओके, ठीक है, इंडिया ने कुछ नहीं बोला। दूसरी बार आपको एक और क्लेम यहाँ पर देखने मिल जाएगा बीउल का, जो कि यहाँ से तिब्बत के पास कनेक्ट होता है। अलॉन्ग विद दैट एक और सिचुएशन यहाँ पर बहुत ही हास्यद पर चीज़ होगी, जब साकतेंग जो कि एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये वाला एरिया, यहाँ पे तिब्बत की बॉर्डर ख़त्म होती है और यहाँ से अरुणाचल प्रदेश की जो बॉर्डर शुरू होती है। अमेजिंगली and from nowhere China came up with the idea that okay this is also mine, and with that इस तरीके के जो इशू हैं वो लगातार चर्चा का विषय बने हुए हैं और यही कहीं ना कहीं कंसर्न क्रिएट कर देते हैं भूटान के लिए। सो दिस इज़ अ टाइम वेयर इंडिया एंड भूटान आर कमिंग टुगेदर, दे मस्ट डू समथिंग फॉर द कि भाई क्या किया जा सकता है इन नियर फ्यूचर। क्यों? क्योंकि ये सारे आसपास के जो एरिया हैं जो चाइना क्लेम कर रहा है, चाहे हम डोकलाम की बात कर लें, चाहे हम बेयुल की बात कर लें, या फिर हम सिक्टांग की बात कर लें, ये कहीं ना कहीं इंडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा और भूटान के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। वाई इंडिया इज़ कंसर्न अबाउट ऑल दिस? बिकॉज somewhere Bhutan creates a very important point because it is a डोकलाम is a ट्राई जंक्शन पॉइंट बन जाता है। डोकलाम किस किस के बीच में? भूटान के बीच में, चाइना के बीच में और इंडिया के बीच में। वहीं आप देखेंगे तो भूटान इज सेट टू ग्रेजुएट फ्रॉम द लिस्ट ऑफ लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज इन 2023 एंड इट इज 21st century roadmap aims to turn the Himalayas kingdom into a developed country with a per capita income of $12,000 in the next 10 years. And India has also agreed to extend Bhutan a third additional standby credit facility. So somewhere India is doing a lot. Along with that, India has also agreed to discuss buying power from the Bhoshel Hydel power point,
which was built with Austrian support in 2008. So India is doing whatever it can to tackle China in the Bhutan's territory. चलिए, ये तो था इस आर्टिकल के बारे में। आगे बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं आप पाएंगे तो ये यहाँ पर ट्रिप्स जैसे मुद्दों की भी बात करेगा। देखिए, इस आर्टिकल को थोड़ा सा समझ लीजिए कि आखिर इसका बैकग्राउंड है क्या। अभी एक बहुत बड़ा टसल चल रहा है इन यूनाइटेड स्टेट्स में बिटवीन 4 मेजर पब्लिशर एंड द इंटरनेट आर्काइव। ठीक है, इंटरनेट आर्काइव इज आईए। यहाँ पे 4 पब्लिशर और इंटरनेट आर्काइव के बीच में एक बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है। जो इंटरनेट आर्काइव है, दे हैव मोर देन 735 बिलियन वेब पेजेस, 41 मिलियन प्लस बुक्स एंड टेक्स्ट, 14.7 millions of audio recording and many more thing। अब देखिए, जो यहाँ के पब्लिशर हैं, जो बुक्स पब्लिश करते हैं, उनका बोलना ये है कि ये सारी बुक्स अबेंडेंटली यहाँ पर अवेलेबल हैं, जिसकी वजह से जो पब्लिशर्स हैं इनको बहुत ही ज़्यादा घाटे देखने पड़ रहे हैं। क्यों देखने पड़ रहे हैं? क्योंकि क्या होता है, देखिए, डिजिटल लाइब्रेरी वर्क्स इन अ सिमिलर वे जैसे आपकी एक नॉर्मल लाइब्रेरी काम करती है। अब नॉर्मल लाइब्रेरी में क्या होता है, आप गए, आपको एक बुक अच्छी लगी और आपने इसको इशू करा लिया। आप बुक इशू कराएंगे और आप इसे ले जाएंगे कि ओके, नाउ आई एम टेकिंग इट, आई विल रीड इट एंड एवरीथिंग। आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम यू विल कम एंड यू विल सबमिट इट। मीनवाइल समझ लीजिए, इस बुक की सिर्फ 3 ही कॉपीज़ लाइब्रेरी के पास है, जिसको अलाउ किया गया है और रिस्ट्रिक्ट किया गया है कि ओनली दे कैन हैव 3 कॉपीज़। अब ऐसी 3 कॉपीज़ कोई ले जाता है एंड द नेक्स्ट पर्सन विल कम कि ठीक है, वी ऑल्सो वांट दिस कॉपी। तो व्हाट द लाइब्रेरी विल डू, दे विल से नो, वी डोंट हैव दैट पर्टिकुलर बुक, इफ यू वांट इट ऑन अ अर्जेंट बेसिस यू कैन गो आउटसाइड एंड यू कैन बाय। नाउ what is the problem with the internet archive here is, what they are doing, they are having n number of copies. So what they are doing, they are giving PDFs, they are giving soft copies to the respective person जिसको इसे पढ़ने में इंटरेस्ट है, which resulted into जो authors हैं, जो publishers हैं, उनको जो इसका कॉपीराइट मिलना चाहिए था, जो सारी चीज़ें, जो बेनिफिट उन्हें मिलने चाहिए थे, उससे ये पीछे रह जा रहे हैं, विच रिजल्टेड इनटू अ ग्रेट टसल बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स। और ये पूरा सिचुएशन हमें यहाँ देखने के लिए मिल रहा है। तो यहीं से एक सवाल निकल कर आ गया, एक कॉन्सेप्ट निकल के आ जाएगा, विच इज़ दी CDL, विच इज़ दी कंट्रोल डिजिटल लेंडिंग। अब कंट्रोल डिजिटल लेंडिंग और पब्लिक इंटरेस्ट की बात यहाँ पर ये आई कि द IAs की जब हम बात कर रहे हैं, आर्टिफिशियल, ये जो आपकी लाइब्रेरीज़ हैं, इनको इंटरनेट आर्काइव्स को भी क्या करना चाहिए, एक CDL मॉडल को फॉलो करना चाहिए, जिसके हिसाब से क्या होगा, लैंडिंग अप्रोच जो है वो एक इस तरीके से रखनी चाहिए जैसे फिजिकल लाइब्रेरी की होती है। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अर्लियर कि देयर शुड बी अ लिमिटेड कॉपीज, they should not be like they should not be stored like more than those particular copy। along with that what they should do कि भाई अगर इसको किसी को इशू किया जा रहा है तो मेक श्योर किया जाए कि इसकी कॉपीज़ नहीं बनाया जाए, सॉफ्ट कॉपीज़ यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं की जाए, सो दैट a person can loan or only a one person can loan one book at a point of a time, which means यहाँ पर किसी तरीके की कोई डिजिटल कॉपी नहीं रखी जाए सो दैट वो मार्केट में बाय डिफ़ॉल्ट सर्कुलेट हो जाए। इसी की वजह से आप देखेंगे तो ये पूरा का पूरा मुद्दा यहाँ पर गड़बड़ाया हुआ है। इसी से मिलता जुलता एक मुद्दा 2016 का रामेश्वरम फोटोकॉपी वर्सेस ऑक्सफोर्ड के बीच का एक मामला आपको याद होगा कि जहां पर ऑक्सफोर्ड ने रामेश्वरम फोटोकॉपी पे यहाँ पर केस कर दिया था दिल्ली हाई कोर्ट में कि भाई जो इनकी बुक्स हैं वो ये क्या कर रहे हैं, रामेश्वरम पब्लिकेशन, मान के चलिए इनकी बुक 5,000 की थी, ये उसके ज़ेरॉक्स करके उसे सिर्फ 500 रुपये में बेच रहे हैं। बाय डिफ़ॉल्ट व्हाट विल हैपन, पीपल विल, स्टूडेंट विल कम एंड दे विल बाय दिस बुक, रिजल्टेड इनटू जो कॉपीराइट या जो इसका बेनिफिट मिलने वाला था वो इनको पब्लिशर को नहीं मिल रहा, एंड दे रीच टू द हाई कोर्ट। व्हाट हाई कोर्ट सेड, यहाँ पर जो रामेश्वरम फोटोकॉपी, इन्होंने अपने पक्ष में एक बात रखी कि भाई ये जो किताबें हैं, जब आप इसकी बात करते हैं, ये एक सिलेबस का पार्ट बन रही हैं। ठीक है, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के सिलेबस का पर्टिकुलर सेक्शन इसका पार्ट है, एंड विच इज़ वाई वी आर सो सेलिंग इट आउट सो दैट ईच एंड एवरी स्टूडेंट कैन एक्सेस एंड कैन गेट दिस बुक। क्योंकि अगर 5,000 की एक किताब है तो सारे स्टूडेंट्स इसको कैसे लेके पढ़ेंगे, इट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, विच रिजल्टेड इनटू कि यहाँ पर हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया और इन्होंने बोला कि येस, रामेश्वरम फोटोकॉपी इज़ राइट। अगर ये प्रूफ कर देते हैं
रामेश्वरम फोटोकॉपी कि भाई ये जो पर्टिकुलर सेक्शन जिसकी फोटोकॉपी करके यहाँ पर बेच रहे हैं वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के सिलेबस का पार्ट है, देन येस दे कैन ओनली सेल दैट पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ दिस बुक so that for the betterment of the student, otherwise they cannot do it. So these are the issues जिसकी वजह से इस तरीके के मुद्दे हमें देखने के लिए मिलते रहते हैं। इंडिया की बात करें, क्या इस तरीके की कोई नॉर्म्स है? जी नहीं। India is yet to have a major CDL initiative, but right now we don't have much initiative because you will see there are n number of materials those are available rather than taking a Xerox or taking a copy. We directly search the free PDFs. Those are very much easily available on the multiple different platforms like Telegram and other प्लेसेस। सो यहाँ पर आप कनेक्टिविटी के लिए ट्रिप्स पढ़ सकते हैं जो कि आपके लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स WTO के अंदर जो हमें देखने मिलता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू हिट लाइक बटन, कमेंट योर वैल्यूएबल फीडबैक एंड ऑल्सो प्रेस द सब्सक्राइब बटन टू नेवर मिस एनी अपडेट्स। थैंक यू एंड सी यू टुमारो।